जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल बीनस क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ की क्लास दूसरी। इससे पहले एक क्लास हम ले चुके हैं साथियों, प्लेलिस्ट बनी हुई आप लोग देख सकते हैं। साथियों, सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करने के लिए हमारे YouTube चैनल वीनस क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो देखिए साथियों, इससे पहले हम आप जो चैप्टर चला रहे हैं संख्या पद्धति चैप्टर वन जो चला रहे हैं, इसका टाइप 1 हम आपको करवा चुके हैं। आज करवाएंगे टाइप 2 यानी कि अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न। तो साथियों देखिए, टाइप 2 आज हम आपको कराने वाले हैं। इस टाइप से कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और कैसे प्रश्न आप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सभी आपको हम कराएंगे। तो चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि यदि संख्या 47, 23, 361 में प्रत्येक सम अंक में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो देखिए साथियों, तो देखिए क्या कहता है, ये संख्या जो है 47, 23, 361, इसमें कहता है प्रत्येक सम अंक कौन कौन है। एक ये रहा सम अंक और एक ये रहा सम अंक और एक ये रहा सम अंक। बाकी सभी विषम अंक हैं। आप जानते हैं सम संख्या कौन होती, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी तरीके से जो संख्या 2 से कटती है वो सम होती है, बाकी सभी विषम। तो हमसे कहता है दो सम संख्या को 2 से भाग दो, तो इसको 2 से भाग देते हैं और इसको भी 2 से भाग दे देते हैं और इसको भी 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 का जब 4 को 2 से भाग देंगे तो सर 2 आ जाएगा। अब उसने कहा है कि प्रत्येक विषम में 2 जोड़ दीजिए, तो 7 और 2 इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा सर 9। अब देखिए फिर से 2 को ये सम संख्या इसमें 2 से भाग दिया तो आ जाएगा 1, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ये सर देखिए विषम अंक है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5, और ये भी एक विषम अंक है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5, और 6 सम संख्या, इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3, और ये एक विषम अंक है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 3। तो हमारे सामने अब कौन सी संख्या बनकर आ गई, 29, 15, 53, 3, यानी कि 29, 15, 533, 29, 15, 533। अब आप इसमें बताएं सर कि सबसे बड़ी संख्या तो ये रही सबसे बड़ी संख्या और एक रही सबसे छोटी संख्या। हमसे पूछता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 1, 10 होता है। तो साथियों 9 और 1, 10 कहां पर, ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। 9 और 1, 10 हो जाएगा, इनका योग 10 हो गया, ऑप्शन बी में था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। कहता है उसी तरीके का लगता है। कहता है यदि संख्या 92, 37, 96, 54 के प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाता है और प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा। इसमें बात वही है लेकिन कुछ दूसरा घुमा के बात कहा है। तो देखिए सर संख्या क्या है, संख्या है सर 92, 37, 96, 94, 54, ये सर संख्या है। तो इसमें कहता है कि सम अंकों में एक जोड़ें और विषम अंकों में से एक घटाएं। तो सम अंक कौन कौन है, सम अंक सर ये रहा और सम अंक एक ये रहा 6 और ये रहा 4। ये सम अंक केवल 3 है, बाकी सभी विषम अंक हैं। तो विषम अंक में एक एक हमको घटाना है, विषम अंक में एक घटाना, तो विषम अंक में एक घटाया, विषम अंक में एक घटाया, विषम अंक में एक घटाया, विषम अंक में एक घटाया और इस वाले में भी एक घटाएंगे। और सर जब 9 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा सर 8 बचेगा।
सर कितना बचेगा? सर 8 बचेगा। आप लोग कहेंगे 8। सर ये देखिए, आप कहेंगे सर कि 2 जो है ये विषम नहीं, ये सम है, तो इसमें एक जोड़ कर लिखना है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये 3 देखिए विषम है, इसमें एक घटाकर अब 2 लिखेंगे। 7 भी विषम है, इसमें एक घटाकर लिखेंगे 6, और 9 भी विषम है, इसमें भी एक घटाकर 8 लिखेंगे। 6 एक सम है, सम में एक जोड़ने को कहा है, तो 6 एक 7 हो जाएगा। और 5 एक विषम नंबर है, देखिए 5 एक विषम नंबर है, तो विषम में एक घटाना है, तो 4 बचेगा। 4 एक सम संख्या है, इसमें एक जोड़कर लिखेंगे ये। तो हमारे अब जब ये सभी काम करने के बाद हमारे पास नई संख्या क्या बनकर आई सर? सर संख्या बनकर आई 83, 26, 87, 45। 83, 26, 87, 45 बनकर आई। तो सर देखिए अब प्रश्न हमसे क्या कहता है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे स्थान पर, तो सर बायां ये हो गया, ये हो गया बायां, ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां, ये हो गया दायां। ठीक 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 भैया, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर ये देखिए 3 है, और दाएं से भैया तीसरे स्थान पर ये रहा 7। तो उनका योग कितना होगा? सर 7 और 3 का योग तो 10 होगा। 7 और 3 का योग तो 10 होगा। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा सर। देखिए ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 3, 5, 0 और 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? अगर देखिए बच्चा कभी भी ऐसा प्रश्न दे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, उन्हीं अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिख देना। लेकिन जब 0 हो तो एक बात को याद रखना, जैसे कि हमने आपसे कहा बढ़ते हुए क्रम में, तो आप बढ़ते हुए क्रम में कहेंगे सर 0, 3, 5, 6। तो बताइए बच्चा ये 4 अंकों की संख्या कहाँ है? ये 0 का पहले महत्व नहीं होता, ये तो 3 अंकों की ही संख्या है। जब 0 हो तब बच्चा सबसे छोटा अंक 0 से, मतलब 0 को हटाकर सबसे छोटा अंक कौन है? 3 है। तो पहले 3 को फिर 0 को लिखना, पहले सबसे छोटा अंक 0 को हटाकर लिखना, फिर 0, फिर साथियों बढ़ते हुए क्रम में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये देखिए 3056 साथियों हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3056, जो कि ऑप्शन ए में है, जो कि कहां है? ऑप्शन ए में है। यदि आपसे यहीं पर पूछा होता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक 6 है, फिर उससे छोटा यानी कि घटते हुए क्रम में लिख देते 6530। 6530 हो जाती सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाती इन अंकों का प्रयोग होकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो छोटी पूछा तो छोटी 3056 हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए साथियों विभाजकता पर आधारित है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। तो देखिए कहता है यदि यह संख्या 2893 और हैज और डॉलर ये 8 और 5 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो हैज और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे? तो देखिए भैया बच्चों, देखिए कभी भी आपको ऐसा वो मिले तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? 5 से विभाजित होने का नियम है कि अंतिम अंक, अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो, या फिर 0 हो। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में आखिरी में 5 नहीं, क्योंकि लास्ट में डॉलर है, यहां भी लास्ट में तो 5 किसी में इसमें भी नहीं, और 5 इसमें भी नहीं, और इसमें शून्य भी नहीं। तो इसीलिए 5 और 0 इनमें कोई दोनों में ऑप्शन नहीं, इसीलिए ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, इसीलिए ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते बच्चा। ठीक, यहां तक तो क्लियर। अब बेटा ये बताएं 8 से कटने का नियम हम आपको बता चुके हैं। 8 से कटने का नियम हमने आपको क्या बताया कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए। अंतिम 3 अंक सर 8 से कटने चाहिए, तभी सर वो संख्या 8 से पूरी तरीके से कटेगी। अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए, तभी वो संख्या जो है
8 से कटेगी। तो भैया देखिए यहां पर तो निश्चित हो गया कि डॉलर के जगह पर 0 होगा, क्योंकि 5 किसी ऑप्शन में है नहीं। तो 3 अंक आखिरी के क्या हो जाएंगे, ये 3 और ये हैज, और ये डॉलर की जगह पर अब हम 0 रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे, 0। तो अब इसको 8 से विभाजित करने पर चेक करेंगे। विभाजित करने के लिए इसको चेक करेंगे हम। 8 से कटता है, यदि ये 8 से कट रहा है पूरा पूरा, क्योंकि सवाल में कहा गया 8 से विभाजित है, तो इसीलिए देखिए हम यदि डॉलर ऑप्शन में 0 है और 2 है, पहले हम 0 रखकर देखते हैं। तो ये बन जाएगा 300। 300 8 से कटता नहीं है सर। 300 जो है 8 से पूरा पूरा नहीं कटता है, इसीलिए इसीलिए यहां पर हैज के जगह पर 0 नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, यानी कि हैज के जगह पर क्या है, हैज के जगह पर 2 है। यानी कि डॉलर का मान 0, हैज का मान कितना है, हैज का मान 2, और डॉलर का मान कितना है, डॉलर का मान 0। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा सर। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। क्या कहता है, कहता है यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष फल क्या आएगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती, किसी भी अंक की पूछे बड़ी तो जितने अंकों की पूछ रहा उतने 9 लगा दीजिए। 4 अंकों की बड़ी तो 4 बार 9 लिख दीजिए, यही होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, अब पूछता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की भैया सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 1, और बाकी सभी 0 लगा दिए। जितने अंक तक पूछ रहा उतने अंक तक ले जाइए। तो देखिए यहां पर ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब पूछता है यदि घटाया जाए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए ये रही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें से हम घटा देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देते हैं। तो क्या बचेगा वही आपको बतलाना है। तो देखिए 0 में से 9 जाएगा नहीं, इसीलिए यहां से हम लेकर आए एक एक कैरी। इधर दिया ये बना 10, 10 में से 9 गया तो बचा 1, और यहाँ पर 9 ही बचा, 9 में से 9 गया तो बचा 0, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 9 गया तो बचा 0, यहाँ 9 में से 9 गया तो बचा 0। ये इससे एक लेकर गए थे सभी के पास, तो ये 9 ही बचा, तो 9 उतार देंगे। 9 और 3 0 1, 9001, सो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 90,001। 9301 कहां पर है, 9301 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं इसमें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, कहता है कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। मतलब कि बच्चा इसमें क्या कहा, कोई 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें यदि पहली संख्या को 3 गुना कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 2 गुना से 5, 2 गुना करके 5 जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होती हैं। तो वो संख्याएं पता कीजिए कौन है। तो हमने कहा हमको तो ऐसे तो नहीं पता कि वो संख्या कौन है, लेकिन हम मान जरूर सकते हैं कि माना, क्या किया, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चा x प्लस 1। अब सर कहेंगे कि, आप कहेंगे सर ये x प्लस 1 क्यों लगाया, क्योंकि उसने प्रश्न में कहा है क्रमागत संख्या। वो क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद एक आने वाली, यानी कि जैसे 7, जैसे कि बच्चा 5 के बाद 6 आता है तो इसमें एक ही तो ज्यादा, इसीलिए यदि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। क्रमागत का मतलब यही होता है कि एक लाइन से आने वाली संख्याएं। तो हमसे देखिए निर्देशन में क्या कहा है उसने कि यदि पहली संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो x है, ये x है, इसको यदि 3 गुना कर दिया जाए और दूसरी संख्या जो है ये x प्लस 1 जो है इसको क्या कर दिया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए
और सर उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो ये बराबर होता है। जब इसको x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं तो देखिए कहेगा 2x हो जाएगा और प्लस में 2 और फिर ये तो 5 चल ही रहा है, ये अलग से ये रहा सर, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो 3x ही है, यहाँ पर 3x ही है और ये 2x और ये 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7। आप कहेंगे सर 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 7। अब आगे देखिए भैया, ये जो 2x है ये इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि क्या होगा। अब देखिए यहां से देखिए ये लाइन खींच देते हैं कि यहां से अलग हो गया, ठीक। तो देखिए यहां पर 3x माइनस टू एक्स बराबर 7, इतना बचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोरा। अब 3x में से 2x चला गया तो कितना बचा, x बचा और x के बराबर दिया गया 7 है। तो साथियों इस प्रकार x का मान कितना निकला, x का मान 7 है तो पहली संख्या 7 तो दूसरी संख्या है x प्लस 1, यानी कि 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत इसमें? ये इतनी आसानी से प्रश्न बन रहे हैं, ये तो हमने आपको समझाया तो इतना टाइम लगा, जब आप सीख जाएंगे तो चुटकियों में सेकंडों में उड़ा देंगे। देखते हैं अगला। अगला देखिए सर ये रहा, आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो। इनमें प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आ सकता है, यानी कि कम से कम प्रत्येक अंक जो है एक बार आए जरूर भैया, ठीक। तो देखिए 0, 4, 6 का उपयोग करेंगे जब, तो छोटी संख्या क्या बनेगी, 6 अंकों की छोटी संख्या क्या बनेगी, छोटी संख्या भैया बनेगी जब, तो देखिए पहले हमने क्या कहा था, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है यदि छोटी संख्या चाहिए। अगर 0 है तो 0 को बीच में रखना होता है, पहले रख देंगे तो वह उतने अंक की संख्या नहीं बन पाएगी जितने अंक की आपको चाहिए। तो पहले 4 रखेंगे, यही सबसे छोटा अंक है 0 को हटाकर, बाकी सभी 0 रख देंगे, बाकी बीच में सभी 0 रख देंगे। ये 4 0 रख दिया, अब रख देंगे 6, तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब देखते हैं बड़ी संख्या, अब क्या देखते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं, देखते हैं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी, बड़ी संख्या बनेगी घटते हुए क्रम में। अब कहें ये मत कहिएगा 6 रख दीजिए बाकी सभी 0 बाद में 4, ऐसे नहीं, इससे भी बड़ी संख्या बन सकती है कि 4 बार 6 रखा जाए, 4 बार 6, फिर एक बार 0 और एक बार, रुक जा, एक बार 4 और एक बार 0। आप बताइए यही सबसे बड़ी संख्या बन सकती थी, बीच में इसमें 0 नहीं, इसमें घटते हुए क्रम में रखना होता है। तो कहता है इनका योग पता कीजिए, इनका योग पता करना है हमको। तो कैसे सर इनका योग पता कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा 1, 2, 3, 4 0, फिर 6, फिर क्या कहता है, फिर कहता है 6, 6, 6 और 6, 4 और 0, ये रहा। तो अब देखिए इसका जो है हम योग कर लेते, यानी कि इनको जोड़ लेते हैं। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 0 कितना होगा सर, 6 होगा, 0, 4, 4 होगा, 0, 6, 6 होगा और 0, 6, 6 होगा, ये भी 0, 6, 6 होगा और 6, 4 सर पूरा पूरा 10 लिख देंगे। 10 से यह विकल्प स्टार्ट नहीं, 10 से यह विकल्प स्टार्ट नहीं, यह भी नहीं, केवल ऑप्शन डी सही स्टार्ट है 10 से, तो यही सही जवाब होगा। गुरु जी कौन सा जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, क्योंकि यह 10 से स्टार्ट है, ज्यादा इसमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न सर जी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये देखिए आपको ये पूरा याद करके ही रखना है, आपको पूरा याद करके ही रखना है कि 1 से 100 तक गिनती में 5 अंक 5 कितनी बार आता है, 21 बार, 22 बार, 20 बार, 19 बार। तो देखिए आपको हम बताते हैं 1 से 49 तक के संख्या में 5 कितनी बार आता है।
1 से 49 तक में 5 कितनी बार आता है? तो ये आता है 5 बार। कहेंगे सर बहुत कम बार आता है। ये आता 5, 15, 25, 35, 45, बस 5 बार आ गया। 5, 15, 5, 15, 25, 35, 45 बस। उसके बाद 50 से ज्यादा बार आता, क्योंकि इसमें हर बार होता 50 से 60 बार। 50 से 60 के बीच में कितनी बार आता है? 11 बार आता है। पूरा बेसिक से बता रहे हैं। वैसे तो हम चाहे तो 20 बार उत्तर आपको बता सकते हैं, बेसिक से बताए दे रहे हैं। तो देखिए 50 से 60 के बीच में 11 बार आता है। फिर सर जो है 60 से 100 के बीच, 60 से 100 के बीच कितनी बार आता है? 60 से 100 के बीच 4 बार आता है। 4 बार आता है सर। कहेंगे बहुत कम बार। तो अब 1 से 100 तक पूछा है, तो ये 1 से 100 तक नहीं हो गया पूरा, सभी को जोड़ लेंगे। 1 से 100 तक के लिए सभी को जोड़ देंगे। 5, 11 यानी कि 5 प्लस 11 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 20 बार। ये हो जाएगा 20 बार। तो 20 बार ऑप्शन सी में है। एक बात हमारी और याद रखिएगा, एक बात हमारी और याद रखिएगा, 1 से 100 तक के अंकों में, 100 तक के अंकों में जीरो कितनी बार आता है? 1 से 100 तक के अंक में, 100 तक के अंक में जीरो जो है भैया वो 11 बार आता है। कितनी बार? 11 बार आता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक। और 2 कितनी बार आता है? और 2 की बात करें, 2 1 से 100 तक में 2 भी आता है 20 बार। 2 आता है 20 बार। और 1 कितनी बार आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। 1 कितनी बार आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं अगला। अगला देखिए सर, ये रहा। कहता है कि यदि संख्या 42, 51, 45, 63, 42, 51, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में अंक से 1 घटाया जाता, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा? संख्या कौन सी है गुरुजी? 42, 51, 45 और 63, ये संख्या है। हमसे कहता है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। तो देखिए ये रहा सम और इसके बाद वाला 2 भी रहा सम, ये रहा सम और ये रहा सम, बाकी सभी विषम हैं। तो सम में क्या किया जाता है? सम में 1 घटाया जाता है। तो इसको हम सम वाला में देखिए 4 सम है, इसमें 1 घटा कर लिखते 3, और 2 भी सम है, इसमें भी 1 घटा कर लिखते हैं। और 5 जो है विषम है, इसमें 3 जोड़कर लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे? 3 जोड़कर लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8। और 1 भी विषम है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4। और 4 देखिए ये जो है ये 4, 4 क्या कहता है? 4 है सम, सम में हमको 1 घटाना है तो ये बन जाएगा 3। और ये जो 5 है ये विषम है, इसमें 3 जोड़कर लिखेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8। और ये देखिए 6 जो है ये सम है, इसमें 1 घटा कर लिखेंगे, यानी कि फिर से 5। और ये 3 जो है ये सर विषम है, इसमें फिर से 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब ये संख्या तो बन गई। संख्या बनी सर गुरुजी, पूरी जो संख्या बनकर आई है, संख्या बनकर आई उसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? सबसे बड़ा अंक सर जी है 8। सबसे बड़ा अंक है 8। सबसे बड़ा अंक है 8। हमको यहाँ पर देखिए, हमने एक यहाँ पर मिस्टेक कर दी। यहाँ पर देखिए ये तो सबसे बड़ा अंक 8 ही है। यहाँ पर देखिए ये जो 2 था इसमें 1 घटा कर लिखना था, हमने 3 लिख दिया है। हमने इसमें 1 जोड़ कर लिख दिया, यहाँ पर भैया घटा कर लिखना था, यानी कि यहाँ पर 2 होना चाहिए था। यहाँ सॉरी 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। यहाँ पर कितना होना चाहिए था? यहाँ पर 1 होना चाहिए था। ठीक, सबसे बड़ा तो हो गया 8 और सबसे छोटा क्या हो गया? 1। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 7 और 1 और 8 का अंतर क्या होगा? 8 में से 1 जाएगा तो सर 7 बचेगा। 7 ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा 10 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? कहता है कि यदि संख्या 64, 52, 851 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में
दो घटाया जाए तो इस प्रकार बने बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा ये बताना। तो अंक क्या है 64, संख्या क्या है, संख्या है 64 52, 64 52 851, 64 52 851। ठीक सर, ये हो गई। हमसे सम देखिए, सम संख्या ये रहा, सम संख्या ये रही, सम संख्या ये रही, सम संख्या ये रही। हमसे कहता है कि सम में दो घटाया जाता है और विषम में तीन जोड़ा जाता है। क्या कहता है, सम में दो घटाया जाता है और विषम में तीन जोड़ा जाता है। तो ये रहा सम, सम में हम दो घटाकर लिखेंगे, सम में दो घटाकर लिखेंगे, ये रहा सम में दो घटाकर लिखेंगे। तो देखिए 6 में से 2 जाएंगे बचेगा 4 सर, और 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2, तो ये लिख दिया। अब देखिए सर, अब देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये सम नहीं है, ये सम नहीं है तो ये विषम है, इसमें हम 3 जोड़कर लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे। जैसे ही 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगी, ये 8 बन जाएगा। और 2 तो देखिए यहाँ पर ये सम है, सम दो दो है और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 को हम वैसे लिख देंगे 0। और 8 एक सम संख्या, सम में से 2 घटाना है तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। अब यहाँ पर आप देखिए ये 5 और ये 1 दोनों विषम संख्याएं हैं, दोनों में 3 3 हमको जोड़ना पड़ेगा। दोनों में क्या करना पड़ेगा, दोनों में 3 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक सर, 3 3 जोड़ देंगे। ठीक, 3 3 जोड़ देंगे तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। अब हमारी संख्या क्या बनकर आ गई, हमारी संख्या बनकर आ गई 42 80 684। 42 80 और 684 ये संख्या नई बनकर आ गई। तो कहता सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। तो सबसे बड़ा अंक तो 8 है और सबसे छोटा अंक 0 है। तो 8 और 0 का अंतर क्या होगा, 8 में से यदि 0 को घटाया जाए तो कितना आएगा सर, 0 ही आएगा। तो आंसर 8 ही हो जाएगा सर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 8 ही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा 11 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, कहता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हमने आपको बताया था चाहे जितने अंकों की हो, एक लिखकर जितने अंकों की पूछ रहा है उतने अंक तक 0 ले जाइए। तो 6 अंक चाहिए, 6 अंक तक ले जाएंगे। ये हो 2 अंक, 3 4 5 और 6, यानी कि एक लिखने के बाद 5 0। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या सब जितने अंक तक पूछ रहा है सभी 9 लिख दीजिए, सभी 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की पूछी थी इसीलिए हमने 6 बार 9 लिख दिया। अब इसका हमसे योगफल पूछता है। क्या पूछता है, योगफल पूछता है। इसका हमसे योगफल पूछ रहा है तो योगफल हम बता देंगे सर। 0 और 9 9 होंगे, फिर से उसी तरीके से 9 और 0 9, 9 0 9, 9 0 9, 9 0 9 और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। तो सर देखिए ये विकल्प 10 से स्टार्ट नहीं, ये विकल्प 10 से स्टार्ट नहीं, और इसमें 10 के बाद 1 के बाद सब 0 हैं। तो कौन हो जाएगा 10 और 5 बार 9, 10 5 बार 9। ऑप्शन डी में ही सही जवाब है गुरुजी, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई सर जी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों रेलवे की परीक्षाओं में। तो देखिए क्या कहता है, कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। पहले योग पूछा था, इस बार अंतर। तो देखिए इस बार अंतर पूछा इसीलिए बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या 6 अंकों की, तो 6 बार 9 लिख देंगे, 6 बार 9 लिख देंगे। ठीक सर, 6 बार 9 लिख गया, 6 बार 9 लिख गया। और छोटी संख्या के लिए 1 लिख के 5 0, तो 1 फिर 0 5 1 2 3 4 5 0। अब इसका अंतर हम घटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। अंतर का मतलब घटाना होता है। तो देखिए सर
9 में से 0 जाएगा फिर भी बचेगा 9, और 9 में से 0 तो 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पर 9 में से 1 जाने के बाद 8 बचेगा। ये विकल्प 9 से स्टार्ट, ये विकल्प 9 से स्टार्ट, और ये सभी 8 8। तो ऐसा 8 और 5 बार 9 कहां पर है? ये रहा साथियों ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथियों आज की यह क्लास कैसी लगी? साथियों इसको एक लाइक करें, प्यारा सा लाइक करें, और इसे अपनों दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथियों चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों इस टाइप से ज्यादा प्रश्न नहीं थे, 12 ही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण थे, वो हमने करवा दिए। इसके बाद अगली क्लास लेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली क्लास जो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।